हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? और सबसे पहली बात, आप लोगों की तबीयत कैसी है? एक्चुअली मौसम जो है ना, वो काफ़ी सबको प्रभावित कर रहा है और हमें तो कर चुका है। लेकिन ठीक है तबीयत, और इसी वजह से हम 1-2 दिन से आप लोगों के साथ अपने रूटीन को साझा नहीं कर पा रहे थे। और पढ़ाई भी बहुत ही प्रभावित हुई है, बट ठीक है। आज तो सुबह कोहरा था काफ़ी, और रोज़ की अपेक्षा। लेकिन ठीक है, मौसम वही है कि प्रभावित कर रहा है, क्योंकि रात ठंडी हो रही है, सुबह धूप, फिर वही है कि बारिश हो रही है, कुछ न कुछ ठंडा गर्म हो कर के, और इफ़ेक्ट कर रहा है सबको। देखिए, परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, और जब परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो हमारे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि कुछ न कुछ शारीरिक समस्या ज़रूर होती है। आप लोगों के साथ कैसे होता है, आप लोग बताइएगा। हमारे साथ तो पक्का ऐसा होता है। लेकिन हम आप लोगों से थोड़ा-सा अपने विचारों को शेयर करना चाहते थे कि जब परीक्षा का समय हो, मतलब नज़दीक हो, तो हमें 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो कोई नई बुक मत पढ़िए। नई बुक तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि हम जो गलती किए हैं ना, वही हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप नई बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूज होंगे, और अंदर से आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कम होगा। लगेगा कि अरे, ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, ये चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं थी। इसीलिए आप अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए और बस प्रैक्टिस कीजिए। हम ये बताते हैं तरीका आप लोगों को। जैसे अगर आप भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भौतिक भूगोल में का आप स्थल मंडल आप अपने नोट से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम यूथ का कर रहे हैं, तो उससे मतलब वही है ना कि कनेक्ट कनेक्ट कर करके वो टॉपिक तैयार कीजिए, फिर उससे आके रिवीजन कीजिए, और बार बार रिवीजन कीजिए। वही होता है कि अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। और अब नई राह नहीं, पुराने कदम संभालने हैं। इन आखिरी दिनों में बस सपनों को संभालने हैं। ठीक है, अब नया कुछ भी नहीं करना है, बस वही है कि हमारे सपने पूरे हों। और जितनी भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, भोलेनाथ करे रंग लाए, और सबको ये 2026 खुशी का मौका दे, सेलिब्रेशन का। इन्हीं सब चीज़ों के साथ, और जैसे मैपिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हाँ, जैसे खनिज संसाधन अगर हम कर रहे हैं तो ये मतलब लौह अयस्क कहाँ है, ये कैसे है, तांबा का, ये सब चीज़ों पे मैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बस कुछ दिन और हिम्मत बनाए रखिए, खुद पर भरोसा जगाए रखना। तबीयत चाहे साथ दे या न दे, किताबों से रिश्ता बनाए रखना। बात यह है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो पढ़ाई भी बहुत ही प्रभावित होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप पूरे घर को संभाल रही हैं, तबीयत ख़राब है तब भी आपको संभालना पड़ता ही है, और आप सब लोग करते हैं। तो अगर आप ऐसे पूरे घर को संभाल रही हैं, तो क्या अपने लिए आप थोड़ा सा समय, नहीं 5-6 घंटे, लेकिन 1-2 घंटे यार रेगुलरिटी बनाए रखिए ना। लेट के ही पढ़िए, रिवीजन कीजिए, लेट के पढ़िए। घबराहट से नहीं, अब भरोसे से काम लेना है। इन आखिरी दिनों में खुद को थाम लेना है। तो घबराहट वही है कि जब हम पढ़ नहीं पाते तो काफ़ी अंदर से घबराहट होती है, कहीं मन नहीं लगता, बस दिल बेचैन सा रहता है। लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं। बस अगर आप 2-2 घंटे पढ़ेंगी तब भी ये रहेगा कि हाँ, हमारी तबीयत ख़राब थी लेकिन हमने रिवीजन किया है, और आप बस रिवीजन पे अब ध्यान दीजिए। ठीक है, और कोई मोटी किताब मत पढ़िए, और कि हम मतलब वही है कि कोई नई चीज़ पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तबीयत कैसी है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो पढ़ा है उसी से पेपर निकलेगा, इसको समझ लीजिए। हाँ, बाय दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक दूसरे के साथ मिल कर के ऐसे एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, और हमारी तैयारी भी साथ साथ होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ज़रूर कि नया कोई कुछ नहीं पढ़ना है, और दूसरों से तो कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। बाय।